हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम जो है विकारी शब्द जो हम पढ़ रहे थे, विकारी अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द का तो हमारा जो है पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। और अब आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ क्लास अटेंड कीजिए। तो आप देखें कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि ये 6 से लेकर के और 12 तक की कक्षाओं में व्याकरण में सब पूछा जाता है और बड़ी बड़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो वो मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ। तो आप देखें, सबसे पहले तो आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द या अवयव। तो या तो अविकारी शब्द कहते हैं इनको या अवयव कहते हैं। तो पहली बात होती है कि सबसे पहले तो हम अविकारी शब्द का अर्थ और अवयव का अर्थ समझेंगे। तो अविकारी शब्द, अ का अर्थ होता है नहीं, ठीक है। अ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि नहीं खर्च। तो यानी कि कुछ भी खर्च नहीं होता। अवयव को जब हम प्रयोग करते हैं, अवयव शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, यानी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही अविकारी का अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है नहीं और विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन। तो अविकारी का अर्थ होता है कि नहीं परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल कुछ भी परिवर्तित नहीं होता, उसको हम अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक और काल, इनका कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। यानी लिंग भी बदलता नहीं है, वचन भी और कारक भी नहीं बदलता, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब आता है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उसकी मैंने एक छोटी सी टेबल बना रखी है यहाँ पे, तो आप उस पर निगाह डालें। कि पहला है अविकारी शब्द, पहला अविकारी शब्द का पहला पॉइंट है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसका मतलब होता है कि जो विशेषण है, क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि विशेषण की भी विशेषता बताना वो क्रिया विशेषण कहलाता है। इस क्रिया के अंदर क्या विशेषण है, वो क्रिया विशेषण अवयव कहलाता है। अवयव, तो यहाँ पर इसके थोड़े से उदाहरण दे रखे हैं कि कौन से ऐसे शब्द होंगे जिनके अंदर ऐसे शब्द आएंगे, धीरे धीरे, ऊपर, नीचे, बहुत, ऐसे शब्द जो आएंगे तो वो होगा क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव, धीरे धीरे। तो मैं आपको कहूंगी, जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है कि वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो यह क्रिया क्या है, चलना। चलना क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चलता है। तो ये क्रिया विशेषण अवयव हुआ कि वह धीरे धीरे चलता है। अब जैसे इसमें है कि मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, तो इसमें हो गया कि ये भी अवयव हो गया, ये क्रिया विशेषण अवयव हो गया कि मैं अभी आता हूँ। जैसे हम आगे दूसरा लिखेंगे, दूसरा यहाँ पर उदाहरण हम लिखेंगे, वह ऊपर सो रहा है, वह ऊपर सो रहा है। तो ये ऊपर क्रिया विशेषण हो गया। इस तरह से बिल्ली मेज के नीचे है, बिल्ली मेज के नीचे है, तो ये नीचे आ गया। मतलब ऐसे शब्द जिनके अंदर धीरे धीरे, ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा, ऐसी चीजें का जहां शब्दों का जहां प्रयोग होता है वो क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। ठीक है, पहला आपको याद हो गया कि जहां पर धीरे धीरे, ऊपर नीचे, बहुत तेज और
ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो ये पहला पॉइंट था इसका, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि आपको इन शब्दों को याद कर लेना है कि धीरे धीरे ऊपर नीचे बहुत ज्यादा ऐसे शब्द जहां पर आएंगे वहां क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब दूसरे नंबर का जो अव्यय है वो है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय का मतलब होता है कि संबंध बताना, ठीक है। जैसा कि एक व्यक्ति का किसी वस्तु से संबंध होना, किसी वस्तु का किसी व्यक्ति से संबंध होना, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध होना, तो जो संबंध होना होता है उसको हम संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे अब कोई भी वाक्य हम लेंगे तो उसके अंदर के पास आना चाहिए और उसके अंदर के लिए भी आना चाहिए, और कोई भी वाक्य होगा उसके अंदर से दूर आना चाहिए और उसके अंदर के कारण भी आना चाहिए। जैसे अब मैं आपको कहूं कि ये के है ना, के जैसे, तो हम इसका उदाहरण है कि वह घर के भीतर है, वह घर के भीतर है। जैसे वह घर के भीतर है, ठीक है। वह घर के भीतर है यानी वो घर के अंदर है तो उसका घर से संबंध है, तो यहाँ पर हो गया भीतर। तो ये के भीतर,